जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार रेल अड्डा 24/7 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप जब आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर देते हैं तो आपके पेपर में एक है ना कैलेंडर का पार्ट जुड़ता है जिसमें हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कहते हैं, और जिसमें आप लोगों से हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वर्ष का कैलेंडर आगे किस वर्ष में काम आएगा। अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप की चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अगर आप इस सेशन को पूरा है ना 10 से 12 मिनट देखते हैं तो आप लोगों को सवाल को करने में कतई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी अप्रोच और ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिससे आप जिंदगी में कभी भी सवाल को गलत नहीं करोगे। इस सेशन को पूरा शुरू से लेकर एंड तक इत्मीनान से देखना। अगर आप लोगों को मैं बता दूं, रेगुलर बेसिस पर रीजनिंग की फुल प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरे साथ रात को 10 बजे जुड़ सकते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सारे पैटर्न को मैं कवर करते हुए चलता हूं। आज का जो सेशन है दोस्तों, ये हमारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब काम में लिया जाएगा उसको ध्यान में रखना है और उस तरीके की चीजें कैसे कवर करनी है, आज आप मेरे साथ इसके लिए जुड़िए। आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, मैं यकीन से कह रहा हूं। आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी भी वर्ष का कैलेंडर आप लोगों को रिपीट करना है तो पता है आपको क्या आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी ईयर्स का क्लासिफिकेशन, ईयर्स का क्लासिफिकेशन यानी कि अगर हम वर्षों की बात करें तो सिंपल ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, इनका आप लोगों को खेला पता होना चाहिए सबका। जिसमें आप लोगों को याद रखना है ऐसी ईयर है ना जिनके लास्ट के अंक है ना जैसे ऐसे ही हैं, ये है ना सिंपल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी। देखो, ईयर्स के क्लासिफिकेशन में हमारी वर्ष साधारण होती हैं, हमारी वर्ष लीप होती हैं, हमारी वर्ष शताब्दी होती हैं। शताब्दी वर्ष हमारी साधारण और लीप दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की हमारी सेंचुरी ईयर होती है। जिन वर्षों के अंत के लास्ट के दो अंक 4 से कट जाते हैं वो सभी ईयर है ना, सभी ईयर लीप ईयर कहलाती हैं, चाहे तो एक कटे चाहे भैया दोनों कटे, है ना। समझ लो, लास्ट के दो अंक 4 से कट जाएं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाती हैं वो सब लीप ईयर कहलाती है। ये बात आप लोग जानते होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल ईयर, जैसे कोई भी किसी को नहीं काट पा रहे हम यहाँ 4 से, तो ये सभी किसके अंदर हैं, सिंपल ईयर। सेंचुरी ईयर वो होती हैं जो 100 के मल्टीपल में चलती हैं, 100, 200, 300, 400। ये बात के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। मैं आपको सिंपल और लीप सेंचुरी ईयर के बारे में थोड़ा क्लियर कर दूं। वह सेंचुरी ईयर जो डिविजिबल बाई 400 होती हैं, जो 400 से कटती हैं, जो डिविजिबल बाई 400 जो 400 से कटती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी लीप शताब्दी होती हैं। और जो शताब्दी वर्ष हमारी 400 से नहीं कटती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सिंपल सेंचुरी ईयर होती हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अब सब लोगों को ये पता होता है कि दो लीप वर्षों के बीच में कितना गैप होता है। ये बताओ, दो लीप वर्षों के बीच में एक बात आप लोग नोट करके लिख लेना, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। आप लोगों को नोट करके एक बात डाल लेनी है कान में है ना, ध्यान से सुन लो, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना आप लोग। देखो, ध्यान से सुनो, एक नोट करके अपनी बात अपने दिमाग में डाल लो कि भैया दो लीप वर्षों की मैं बात करूं, दो लीप वर्ष, लीप या अधिवर्ष, ठीक है। दो लीप वर्ष में अगर मैं बात करूं अधिकतम समय अवधि, ये बहुत रेलवे में धूम मचा दी थी इस सवाल ने। अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है, न्यूनतम का मतलब होता कम से कम, कम से कम। बाकी तो 5 मिनट में निपट जाएगा पूरा। इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, बस इतना याद रख लो। अगर दो लीप वर्षों के बीच में 8 साल का, ज्यादा से ज्यादा 8 साल का गैप होता है ना, और कम से कम 4 साल, कम से कम 4 साल लगती है दो लीप वर्ष आने में। दो लीप वर्ष में अंतर, अंतर दो प्रकार से, अधिकतम और न्यूनतम। दो लीप वर्षों के बीच में जो अधिकतम अंतर होता है वो 8 साल का होता है, और कम से कम क्या होता है बोलो, 4 साल का होता है। इसको एक बार समझ लो, बस एक बार। देखो कैसे, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा 1892 के बाद अगली लीप कब आएगी, बोले कि 4 साल बाद आएगी, 1896 हो जाएगी। फिर 4 साल बाद तुम लोग जब 1900 लिखोगे, अब ये क्या है, ये सेंचुरी आ जाती है। जब सेंचुरी आती है और चीज 400 से कटती नहीं है तो इसको बोला जाता है ये सिंपल सेंचुरी है। अब हम लोग इस लीप के बाद इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो 1904 को लीप कहेंगे। 1896 के बाद में 1904 लीप आएगी। जब चौथी साल साधारण शताब्दी आती है तो उस साल 8 साल बाद लीप ईयर आती है। यही 1800 की जगह 1792 होता तो 4 साल बाद तुम लोग 1796 लीप कह देते। फिर 4 साल बाद तुम लोग है ना 17 की जगह, अब सॉरी 1792, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, अब मैं कहूँगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1700
92 के बाद 94, 96, 96 के बाद कितना हो जाएगा 1800। अब मैं यहाँ पर फिर 4 जोड़ूंगा तो 1804 मुझे लीप मिलेगी। यानी कि मुझे पता चला 1796 के बाद 1804 लीप है। लेकिन यही चीज मैं अगर यही चीज मैं 1500 पे करता, मैं बोलता 1592 लीप है, अगली 4 साल बाद 1596 लीप, अगली 4 साल बाद 1600 आएगी। अब ये क्या है सर, ये सेंचुरी आई थी तो ये सिंपल सेंचुरी थी। कैसी थी बाबू? सिंपल सेंचुरी थी वीरू भैया। अब लल्ला यहाँ तो सेंचुरी आई है तो ये तो लीप है, क्योंकि ये 400 से कट जाएगी, तो यहाँ 8 साल का गैप नहीं आएगा। जब चौथी साल है ना, जब चौथी साल हमारी सिंपल सेंचुरी आ जाए तो 8 साल का गैप लगता है। अब आप लोग आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ऐसे सवालों को करने की एक निंजा टेक्निक है, ऐसे सवालों को करने की क्या है, एक निंजा टेक्निक तुम्हारा भाई तुमको देगा, बहुत ही बढ़िया है ना, लाजवाब और गजब, बहुत बेहतरीन यार, मजा ही आ जाएगा तुमको पढ़ के आज, ठीक है। मेरी बात को बस ध्यान से सुनते चलना तुम लोग। किसी भी ईयर का रिपीटेशन, किसी भी ईयर के लिए, अब आपने चीजें समझ ली, किसी ईयर का जो रिपीट करती है ना, किसी भी ईयर का जो कैलेंडर होगा, कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कैलेंडर कब रिपीट करता है, याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर कोई भी ईयर 4 पार्ट में बंटती है, ये ईयर हमेशा 4 पार्ट में बटेगी। या तो कोई ईयर जो आपसे कैलेंडर का बात कर रहा है, जिस वर्ष के कैलेंडर के रिपीटेशन की बात कर रहा है ना, किसी दो है ना, किसी भी कर तो या तो वो लीप ईयर होगी, या किसी भी लीप से एक ज्यादा होगी, या किसी भी लीप से हम लोग कहेंगे 2 ज्यादा होगी, या किसी लीप से 3 ज्यादा होगी बेटा। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं रैंडम ले लूं, मैंने बोला 2013, तो तुम लोग ये देखो ये वाली ईयर लीप है, बोलो नहीं, तो तुरंत देखो ये कौन सी लीप से बाद आई है, 2012 के बाद आई है, 2012 से एक ज्यादा है, इसको क्या कहूंगा मैं, लीप +1 कहूंगा, माइनस में कभी नहीं लेना। क्यों लूंगा कि 2013 से पहले 2012 लीप रही है, तो इसको मैं कहूंगा लीप +1। अगर मैंने बोला 2000, आप लोग बताओ 2014 को क्या लिखोगे, 2014 को क्या लिखोगे, लीप लिखोगे या लीप +1 लिखोगे या लीप +2 लिखोगे, बताओ 2014 को क्या लिखोगे, लीप +1, लीप +2 या लीप +3, क्या लिखा जाएगा? तो आप कहोगे वीरू भैया 2014 से पहले जो लीप है वो 2012 रही है, और 2012 से ये कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो मैं इसको लीप +2 लिखूंगा। अब आगे आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गई होगी। आज यहां पर एक डाउटफुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, मजा ही आ जाएगा, देखो बहुत मजा आएगा, बहुत तगड़ा मजा आएगा। देखो अभी, देखो अगर कोई वर्ष लीप है, क्यों और कैसे है, मैं आप लोगों को 13 और 14 और 15 है ना, मार्च ये 3 दिन पर अपने रेलवे अड्डा पर मेरी 5 बजे क्लास वैसे भी होती है, डेली होती है, तो मैं बेसिक से कैलेंडर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी में कैलेंडर पढ़ाऊंगा इन 3 दिन, है ना। चलो तो अभी ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल इस पे बात करते हैं, क्यों को छोड़ो, ट्रिकी शो है ये, है ना, कम समय में ज्यादा चीजें करनी है हमको इसमें। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई वर्ष लीप है तो 28 जोड़ेंगे, अगर कोई लीप से एक ज्यादा है तो 6 वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद है ना, आफ्टर ईयर भैया ध्यान से सुन लेना। अगर कोई वर्ष लीप है तो 28 साल बाद रिपीट होता है, लीप से एक ज्यादा है तो 6 साल बाद, अगर लीप से 2 ज्यादा है तो 11 वर्ष बाद, अगर लीप से 3 ज्यादा है तो 11 वर्ष बाद। ये आप लोगों के 99% काम कर देंगे, लेकिन 1% ये काम नहीं करते हैं, 1% हम लोग कोड चेंज करते हैं, है ना। अब हमेशा लोग तुमको यही पढ़ाएंगे, पूरे मार्केट में तुमको ये पढ़ाया जाता है, लेकिन जो 1% एरर होता है जिसकी वजह से हमारा सवाल गलत होता है, जो थंबनेल पे लिखा है ना वो इससे नहीं होगा, जो थंबनेल पे सवाल लिखा है ना वो इससे नहीं होगा, उसको समझ लो। तो यहीं पर जैसे 28 पे काम नहीं करेगा तो हम 40 जोड़ेंगे, है ना, 6 पे काम नहीं करेगा तो हम कितने जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, और अगर 11 पे काम नहीं करेगा तो 12 जोड़ेंगे, और ये वाला 6 पे काम नहीं करेगा तो 6 जोड़ेंगे। अब याद रखना, या तो कैलेंडर इन पे आधार होगा और या होगा इस पर, तो इन दोनों को कब चेंज करते हैं ये समझ लो। हमेशा आप ये वाला कोड लगाएंगे और जब ये काम नहीं करेगा तो ये वाला काम करता है, और यही चीजों को सीखना है। अब अपनी कॉपी पर सबसे ऊपर लिख लो 28 6 11 11 लीप +1 लीप +2 लीप +3। अब पहले हम ये लगाएंगे और मैं तुमको बताऊंगा ये फेल कब होता है।
तुरंत तुमको एक आइडिया लग जाएगा, अभी तुरंत लग जाएगा। देखो ये कोड कब यूज करने हैं अभी बता दूंगा, ये कब फेल होते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं, पहला सवाल है मेरा कि 2013 का कैलेंडर, मैं तुरंत 2013 लिखूंगा और मुझे पता है कि ये क्या है, लीप से एक ज्यादा है, लीप से एक ज्यादा है। और जो वर्ष लीप से एक ज्यादा होती हैं वो कितने वर्ष बाद रिपीट करती हैं, बोलो 6 वर्ष बाद। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2019। तो मेरा आंसर एक ही बार में सही निकल के आ चुका है, एक ही बार में सही निकल के आ चुका है। अगला सवाल ये कह रहा 2018। अब मैं जान गया हूं कि 2018 को मैं 16 से ज्यादा देख पा रहा हूं। 2018 से जो पहले लीप है वो 2016 है, तो मैं इसको कहूंगा लीप प्लस 2, लीप प्लस 2 कहूंगा। अगर मैं इसको लीप प्लस 2 कह रहा हूं और जो वर्ष लीप होती है वो 28 साल बाद, जो लीप से एक ज्यादा होती है वो 6 वर्ष बाद, लीप से 2 ज्यादा और 3 ज्यादा, 2 और 3 ज्यादा होंगी किसी भी लीप से तो 11 जोड़ते हैं। बेटा इसमें जब तुम 11 जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 1 और 1 2, 0 और 2, 2029। यहां पर ये देखो, इस क्लास को कराने का पर्पज मेरा ये वाले कोड नहीं थे, इस क्लास को कराने का मेरा पर्पज था दूसरे वाले कोड। वो कब काम आते हैं देखो, अभी देखो मजा आएगा ना, रुको जरा सब्र करो। 2023 की मैं बात करूं, 2023 की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये लीप से कितना ज्यादा है, बोलेंगे बीरू भैया 3 ज्यादा है। अगर ये लीप से 3 ज्यादा है तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 0 और 2, 2034 में आंसर करोगे। अभी कोड फंसेगा देखो ना, अभी कोड फंसेगा और यह भी पता चल जाएगा कि कब कोड चेंज होता है। अगर आपके सामने 1997 का कैलेंडर है, 1997 आप लोगों ने देखा, 1997 आप लोग इसको क्या कहोगे, बोलेंगे सर इसको कहेंगे लीप से एक ज्यादा। और जब लीप से एक ज्यादा है तो कितना जोड़ेंगे, बोलेंगे बीरू भैया 6 जोड़ेंगे, है ना। 1997 का कैलेंडर बोलेंगे 2003 में पहुंचेगा, 1997 का कैलेंडर 2003 में पहुंचेगा असला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले सवाल को आप लोग करके बताओ जल्दी से। अब इस वाले सवाल को करके बताओ जल्दी से, तो आप लोग क्या कहोगे भैया, बोलेंगे 1597 है, 1597। और इसको तुम लोगों ने कह दिया ये लीप से एक ज्यादा है। और अभी मैंने लीप से क्यों एक ज्यादा है, क्योंकि 1597 से पहले 1596 लीप ईयर है ना। अगर आप इतने भी कमजोर हैं, लीप नहीं बता सकते, तो ये सेशन आपके लिए नहीं बना है। लीप क्या होता है सर, यही बात मैं नहीं समझ में जान पा जा रही हो तो बेटा आपको अभी मैं एक सेशन बताऊंगा। जिनको लीप ईयर सिंपल ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे एक वीडियो बता दूंगा, उसको देखना, फिर दोबारा इस सेशन को देखना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 4 से कौन सी वर्ष कटेगी, इससे पहले जो 4 से कटेगी वो 96 है, तो ये लीप से एक ज्यादा होती है तो 11 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। अब आप बोलेंगे सर यहां आएगा 1603, बेटा ये भी सही है 1603। अगला सवाल तुम्हारे सामने आता 1498, बस एक बात याद रखना 1498। अब इसको तुम लोग कहोगे बीरू भैया ये है लीप से 2 ज्यादा, ये लीप से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, लीप से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना। तो आप लोग बोलेंगे, जिनको अभी बेसिक नहीं पता है वो पहले मैं भी वीडियो बताऊंगा, कहां पर आपको वो वीडियो देखकर दोबारा इस सेशन को देखना है। इससे बेहतर तुम लोग यही कहोगे एक दिन, जिन्होंने नहीं पढ़ा कैलेंडर कभी, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है कैसे समझ में आएंगी इतनी जल्दी से। तो आप बोलेंगे जो कैलेंडर लीप से एक ज्यादा होता है वो 6 वर्ष बाद, लीप से 2 ज्यादा होता है वो 11 वर्ष बाद, 3 ज्यादा होता है 11 वर्ष बाद। अब आप 8 और 1 9 कहोगे, 9 और 1 10 की 0, 1509 कहोगे, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं है और ये सवाल मैंने गलत कह दिया। अब बोलो वीरू भैया ऐसा क्यों, इसी चीज को तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई ईयर लीप है, अभी आप समझना, तो तुम उसमें 28 जोड़ते हो। अगर कोई ईयर लीप से एक ज्यादा है तो तुम उसमें क्या जोड़ते हो, 6। अगर कोई ईयर लीप से 2 ज्यादा है तो आप जोड़ते हो कितना, 28 6 11। और अगर लीप से 3 ज्यादा है तो आप क्या जोड़ते हो, बोलेंगे फिर से 11। और जब ये कोड काम नहीं करते, कब हमें पता कब चलेगा ये फेल हो गए, मैं बताऊंगा ना अभी। जब 11 वाला काम ना करेगा तो ये वाले जुड़ते हैं। अब इस चीज को समझो कब फेल होता है। देखो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पहले सवाल पे लाता हूं तुमको। यहां पर सेंचुरी कितनी चल रही थी, 2000। यहां पर सेंचुरी कितनी चल रही थी, 2000। यहां पर सेंचुरी कितनी है, 2000। शताब्दी बदली है, 2000 पहले थी, आज भी 2000 है। अगले सवाल को देखो, यहां पर कितनी है, 2000। यहां पर कितनी है, 2000।
शताब्दी बदल रही है, नहीं बदल रही, तो कुछ नहीं सोचना, पहले वाले कोड ही सही होते हैं जब शताब्दी नहीं बदलती है। शताब्दी बदलती है तो हमेशा गलत नहीं होते हैं, कब गलत होते हैं ये जानना है। यहाँ पर कितना है 2000, यहाँ पर भी शताब्दी कितनी है 2000, तो इनमें कोई परिवर्तन बोलो नहीं है। जब शताब्दी चेंज नहीं होगी तो पहले वाले 28/6/11 वाले 28/6/11/11 वाले कोड ही काम करेंगे। अगला सवाल, 1900 से कितना हो गया 2000 हो गया, 1900 सेंचुरी है, यहाँ पर 1900, यहाँ पर कितनी है 2000। अब देखो यहाँ पर देखो ये कैसी है 1900, यहाँ पे क्या है 2000, ये क्या हो गई चेंज हो गई, चेंज होकर कैसी आ रही है बोलेंगे लीप, क्योंकि 400 से कट जाएगी। चेंज होकर शताब्दी अगर नहीं बदल रही तो कोड चेंज नहीं करना है, शताब्दी बदल गई है तो कोड चेंज करना है, वो भी कब, जब बदलकर शताब्दी सिंपल आए। यहां पर चेंज होकर कैसी आ रही है लीप आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देखो, यहां पर कितनी शताब्दी है बोलेंगे 1500, यहां पर कितनी है 1600, चेंज हो गई बोलो हाँ सर चेंज है। चेंज होकर कैसी आ रही है लीप, तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज होकर कैसी आ रही है लीप, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर कितनी शताब्दी है 1400, यहां पर शताब्दी कितनी है 1500। अब चेंज हो गई, चेंज हो गई, चेंज होकर कैसी आ रही है बोलेंगे सिंपल, कैसी आ रही है सिंपल। जब शताब्दी बदलकर सिंपल आती है तो बेटा वो सवाल हमारा गलत होता है, उसके कोड को बदल दिया जाता है। लीप +2 वाले में कोड कितना लगेगा 12, तो 1400 जो 98 का कैलेंडर है ना, वो 12 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 8 और 2 10, 9 और 10 और 11 है ना, 1510 में होगा आंसर। बस एक बार जब कोड बदलने हैं, देखो जब हम 28/6/11/11 को जोड़ें और शताब्दी चेंज ना हो तो हमारा सेम आंसर बिल्कुल सही है। हमने 28/6/11/11 को जोड़ा, शताब्दी बदल गई और बदलकर अगर लीप शताब्दी आ गई तो सवाल सही है। अगर शताब्दी बदलकर सिंपल आ रही है, शताब्दी नहीं बदलेगी तो पहले ही कोड सही है। शताब्दी अगर बदल गई और बदलकर सिंपल आएगी तो कोड चेंज करना, हमेशा कोड चेंज नहीं करना है। अगला एक और सवाल देखो, 1899। अब आप बोलोगे बीरू भैया इसको तो मैं कहूंगा लीप से 3 ज्यादा, क्योंकि 96 4 से कटेगा और लीप से 3 ज्यादा वाले 11 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। पहले वही कोड लगाएंगे आप, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 11 1910 हो गया। अब आप कहोगे 1800 से 1900 हो गई है ना, 1800 से 1900 सेंचुरी चेंज हो गई बोलो हो गई। शताब्दी बदल रही है, बदलकर कैसी आ रही है बोलेंगे सिंपल आ रही है। भाई 1900 आ गई 1800 से, 1900 कैसी है सिंपल। अगर शताब्दी बदलकर लीप आएगी तो सवाल सही रहेगा। अगर शताब्दी चेंज होकर सिंपल आ गई तो हमारा कोड बदलना पड़ेगा। यानी अब मैं इसको तो कहूंगा गलत। अब मैं 1899 में मैंने अभी क्या बताया था बोलो, मैंने लीप +3 वाले के दूसरे कोड क्या बताए थे, लीप 3 का दूसरा कोड 6 होता है। तो मैं इसमें जो आंसर करूंगा है ना, अब मैं 1899 में 6 जोड़ूंगा, यानी 1905 मेरा आंसर होगा। 1905 मेरा आंसर होगा बेटा, ध्यान रखना। ऐसे सवाल करने हैं तुमको। 10 आंसर कब होता, जब यहां भी 1900 और यहां भी 1900 होती। और यहां पर अगर ये लीप नहीं है, शताब्दी बदलकर कैसी आ रही है, 1800 से 1900 हो गई, शताब्दी बदलकर कैसी आए। अगर लीप आती तो सही होता, लेकिन ये सिंपल आ रही है तो कोड बदल देते हैं। अगला सवाल देखो, 2012 क्या है बोलो। 2012 तो सर 2012 क्या है लीप है, कब आएगी बोलो 28 साल बाद। तो हम इसको क्या कहेंगे, 8 और 2 10, 2 3 और 1 4 बोलेंगे 2040 कहेंगे, 2040 कहेंगे, आंसर हो गया। अगला सवाल तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से, 1672 का जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल रीजनिंग 7078 पर। मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को। और मेरी रेगुलर रात को 10 बजे पूरी तबाही इन चीज़ों को जो मैंने आज पढ़ा है डेली बेसिस पर ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को लाता रहता हूँ। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को है ना लीप ईयर सिंपल ईयर में बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, तो आप लोग एक काम करेंगे, अपने चैनल रेलवे अड्डा पे जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैलेंडर को आप लोग और मजबूत कैसे कर सकते हो। ये आपका सेशन है ना। अब एक काम करना, जिनको थोड़ा भी समझ में नहीं आया, मान लो समझ में नहीं आया, तो वो लोग क्या करेंगे, लाइव में जाएंगे और लाइव में जाने के बाद
थोड़ा प्लेलिस्ट की तरफ मुड़ेंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक राजधानी की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, पुरानी कभी मैं पढ़ाया करता था इसमें। जब मैं इसको फुल करोगे ना, फुल प्लेलिस्ट, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर डाइस, यहाँ पर कुछ रीजनिंग के मैंने टॉपिक कराए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर तुम लोग कैलेंडर की तीसरी है ये, दूसरी वाली वीडियो को देख लेना। इस वाली वीडियो को तुम लोग देख लेना कैलेंडर की, और जब तुम इस वाली वीडियो को देखोगे ना लल्ला, तो यहाँ पर तुमको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या लीप वर्ष होती हैं, क्या सिंपल ईयर होती हैं, और कैसे लीप वर्ष ज्ञात की जाती हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वो राजधानी वाले सेशन की है ना, प्लेलिस्ट में जाना, थोड़ा ऊपर नीचे करना, राजधानी वाली प्लेलिस्ट की कैलेंडर की दूसरी वाली वीडियो देख लेना बेटा, कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसका आंसर आप मुझे यार जरूर दे देना। ठीक है, चलिए भैया, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में देना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों की शुरुआत जो चैनल की कल से क्लास की होगी वो आप लोगों की सुबह 7 बजे से होगी, करंट अफेयर्स की क्लास से। ठीक है, आप लोगों को कल से अब डेली सुबह को 7 बजे करंट अफेयर्स में ज्वाइन कर लेना है। अभी आपको मैं एंड करूंगा, वो आपको सामने दिख जाएगी। अगली क्लास आप लोगों के सामने ये आपको देखने को मिलेगी सुबह करंट अफेयर्स की। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताना, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में जरूर आना। जाके अभी इसको एक बार लाइक कर दो। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जैसे ही आप इस ऐप जो सेशन आप देख रहे हो, जैसे ही आप इसको एक बार क्लिक करोगे, जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को करंट अफेयर्स दिख जाएगी। जाके अभी इसको लाइक कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि जी के जीएस यहीं से कवर हो जाएगी, तो इस पर एक बार नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ये कवर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं आपको अभी ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये आप लोग संभाल के रखना, कभी भी जीवन में काम आएगी। रीजनिंग 7078 है ना। अब हम मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़ो, मैं हर दिन कुछ तूफानी आप लोगों के लिए करता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।